क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे पर कई चेहरे छिपे होते हैं और हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं। मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे भी होते हैं, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में मानव कंकाल मिली है, जिससे आपको बता दें बिहार के अररिया में भारत नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। और वहीं बताया जा रहा है कि जोगबनी स्थित सीमा पर नेपाल आर्म्स फोर्स ने 28 मानव कंकाल बरामद किए और ये कंकाल एक वैन में थे और आर्म्स फोर्स ने वाहन चेकिंग के दौरान इन कंकालों को बरामद किया है। और भारत नेपाल बॉर्डर कोरोना महामारी के चलते पिछले 1.5 साल से बंद था और हाल ही में इसे खोला गया है। और ऐसे में दोनों देशों के सुरक्षा बल खास सावधानी बरत रहे और सीमा के दोनों ओर वाहनों की सघन चेकिंग भी की जाती है। और वहीं बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर की देर शाम भारत से नेपाल की ओर वैन कार जा रही थी और नेपाल आर्म्स फोर्स ने सीमा में दाखिल होने के बाद इसकी तलाशी ली और इसमें नर कंकाल देखकर सभी के होश उड़ गए। और वहीं बताया जा रहा है कि मानव कंकाल में अधिकतम खोपड़ी और जांग की हड्डी मिली है और पहले कहा जा रहा था कि ये जानवरों के कंकाल है। हालांकि बाद में ये पता चला है कि ये मानव कंकाल है। और भारतीय सीमा पर तैनात एसएसबी का कहना है कि ये वैन भारतीय सीमा से नहीं गई है और ऐसे में इस मामले को काफी संवेदनशील बताया जा रहा है। हालांकि एसएसबी ने अलर्ट जारी कर दिया और उधर नेपाल आर्म्स फोर्स ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। और वहीं यूपी पुलिस किस तरह निर्दोष लोगों का फर्जी तरीके से एनकाउंटर कर वाहवाही लूटने का प्रयास करती है, और इसकी एक और मिसाल देखने को मिली चित्रकूट में। यहां यूपी की ठोको पुलिस ने तारीफ बटोरने के चक्कर में 31 मार्च को एक निर्दोष युवक भालचंद्र यादव को 25,000 का इनामी डकैत बताकर मार डाला था और पुलिस ने उसे आमने सामने की मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। और अब स्पेशल कोर्ट ने इस केस में तत्कालीन एसपी और एसटीएफ जवानों समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। और पुलिस के हाथों मारे गए भालचंद्र यादव के परिजनों का कहना था कि वो सतना जिले में पेशी के लिए गया था और कोर्ट में पेशी भी हुआ था और जहां रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर भी मौजूद है। और वहां से घर लौटते समय चित्रकूट पुलिस और एसटीएफ ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और बुरी तरह मारने पीटने के बाद उसके जिस्म में कई गोलियां उतार दी थी और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और अपनी इस कारगुजारी को छुपाने के लिए चित्रकूट पुलिस पोस्टमार्टम कराने के बाद भालचंद्र यादव का शव उसके परिजनों को किसी भी हाल में सौंपने के लिए तैयार नहीं थी और पुलिस ने उन पर दबाव डाल रही थी कि उसके शव का अंतिम संस्कार पुलिस की उपस्थिति में पोस्टमार्टम हाउस के बगल में ही बने अंतिम संस्कार स्थल में करना पड़ेगा। भालचंद्र यादव के परिजनों ने सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा के कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी से अपना दुखड़ा भी गाया था और जिसके बाद विधायक खुद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे और काफी बहस और हंगामे और विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के हस्तक्षेप के बाद चित्रकूट पुलिस ने मृतक के परिजनों को शव सौंप दिया था। जब अंतिम संस्कार के पहले परिजनों ने उसकी लाश मुआयना किया तो पाया कि उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था और उसके हाथ की हड्डियां तक टूटी हुई थी और प्राइवेट पार्ट भी जख्मी थे। और मृतक के पिता ने चित्रकूट पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में अपने बेटे को मार गिराए जाने के खिलाफ तमाम सहित अन्य न्यायालय में गए थे और 6 महीने की भागदौड़ के बाद अब जाकर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र चित्रकूट ने मामले में 156 के तहत तत्कालीन एसपी अंकित मित्तल और एसटीएफ के कर्मियों सहित कुल 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक बार फिर से गैंगवार की धमक सुनाई दी है और गुरुवार की शाम 6 बजे द्वारका नॉर्थ का इलाका अचानक गोलियों से तड़तड़ाहट से गूंज उठा
और दिल्ली से पूर्व विधायक और कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना के मामा रामबीर शौकीन के सहयोगी विजय पर गुरुवार शाम 6 बजे बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और वारदात के समय विजय अपनी गाड़ी से अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए गया था। और वहीं मौके वारदात पर विजय पर हत्या और हत्या के प्रयास सहित आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। और वहीं करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई और सरेआम हुई फायरिंग की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने विजय को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका अभी इलाज किया जा रहा है। और विजय पर हत्या और हत्या के प्रयास सहित आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। और पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल विजय अपने परिवार के साथ ककरोला इलाके में रहता है और परिवार में पत्नी और बच्चों के अलावा माता पिता शामिल है। और विजय के बारे में बताया गया कि वो ककरोला गांव में ही वाटर प्लांट चलाता है। और उपचार के बाद विजय ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहा था और इसी दौरान जब वो द्वारका मोड़ पर पहुंचा और मेट्रो पिलर संख्या 821 के पास मोटरसाइकिल बदमाश ने उनकी कार पर आगे आकर एकाएक मोटरसाइकिल रोकी और जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी और विजय की एसयूवी पर करीब 4 गोलियां मारी गई। और पुलिस मौके वारदात पर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पुलिस को आशंका है कि विजय ने ककरोला गांव में ही एक युवक की हत्या की थी और इस मामले में वो जेल में भी रहकर आया था और इसी हत्या का बदला देने के लिए उस पर फायरिंग की गई थी।